सुनाओ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि सेल लिमिटेड आप देखिए यहाँ पर 146 रुपए 70 पैसे आ चुका है। प्राइस ऑलमोस्ट 145 के अराउंड यहाँ पर क्लोजिंग हुई है। और अगर आप देखेंगे तो ये स्टॉक 2024 के लिए जो चुना गया था उसमें अच्छा खासा रिटर्न बना के दे रहा है। तो अभी यहाँ पर जो है हम आ चुके हैं बुक वैल्यू से ऊपर, और यहाँ से क्या टारगेट बनने वाले हैं सेल के अंदर ये हम समझते हैं। तो देखिए मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर ना आप पीएसयू में ज़रा सिलेक्टिव रहिएगा। देखिए मार्केट का मूड माहौल जो है वो काफ़ी ख़राब कहीं ना कहीं हो सकता है, पॉसिबल है। और ऐसे में जो पीएसयूज जो है ना वो अब धीरे धीरे आपको फिजल आउट होते हुए दिख रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा ये हम पीएसयू ही है सेल, लेकिन यहाँ पर ना वैल्यूएशन जो है वो आपके बहुत फेवर में है। वहाँ अगर आप देखेंगे रेलवे के पीएसयूज के अंदर अचानक से इतनी बड़ी यहाँ पर जो है खरीदारी हो गई, वो सिर्फ डिमांड पर चले गए, बट एक्चुअल में फंडामेंटली कुछ नहीं है। अगले 6 महीने में उनकी कहानी क्लियर हो जाएगी। बाकी आपका देखें तो जो भी है पीएसयूज के अंदर जहां पर वैल्यूएशन कंफर्ट है रिटेल निवेशकों को, वहीं पर अपनी जगह बनाए। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये एक बेस्ट कहीं ना कहीं पिक हो सकता है आपको पीएसयू के अंदर। अगर बाकी पीएसयूज के अंदर कोई प्रॉब्लम आएगी, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया कहीं ना कहीं गिरावट का सामना करेगा, लेकिन ये एक बेहतर पीएसयू है, यहाँ पर आपको वैल्यूएशन कंफर्ट मिल रहा है। तो अभी अगर आप देखें तो जहां तक की टारगेट की बात करें, हमारा बाई कॉल था 121 का, और 121 से हम आ चुके हैं 145.50 पर क्लोजिंग हुई है। आज थोड़ा सा हायर साइड का और 147 के राउंड का हाई लगा है, ठीक है। ऑलमोस्ट अच्छा खासा पैसा बना है जो कि हम मान के चले थे। यहाँ से एक ही लेवल है 151, 151 रुपये। बुक वैल्यू 135 रुपये थी इस स्टॉक का, तो उससे हम हायर साइड है। और बुक वैल्यू रियल वैल्यू थी, वहाँ से आपको थोड़ा सा ही गेन देखने को मिल रहा है, अभी और भी है। बट यहाँ पर ध्यान रखिएगा 151 पर ध्यान हमें रखना है। बड़ा ही यहाँ पर जो है एकदम जो कहते हैं ना गिद्ध की आंखें, वही यहाँ पर बना के रखो, क्योंकि आसान नहीं है इसके ऊपर चलना। ये आपका टॉप है 2020 का अराउंड 2024, 2023, 2022, 2021, सॉरी 2021 का ये टॉप है, 2021 का टॉप है और 151 का। तो अभी ना ये निकलेगा जब, तो यहाँ पर 170 से 190 की जगह बनेगी। अगर 151 के ऊपर हम टिकना स्टार्ट कर दिए, मुझे तो पक्का यकीन है कि ये यहाँ पर ना आपका 151 के ऊपर जाएगा। बट यहाँ पर जो है हो सकता है कि भाई अभी हमने जो है वो एक तेजी देख ली और मार्केट का मूड माहौल उसके बीच में आ गया, तो ये शायद 151 से भारी ना पड़ जाए। तो इसीलिए मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि 151 ध्यान में रखिएगा, आसान नहीं है इसको क्रॉस करना। एक बार हम इसके ऊपर स्टेबल हो गए तो फिर चलते रहना है। तो अभी मार्केट कैप कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है, पीयर कंपैरिजन अगर आप देखेंगे तो उसके हिसाब से अगर आपको समझ में आ जाएगा, सिंपल सी बात है। यहाँ पर अगर आप देखिए सिर्फ और सिर्फ बुक वैल्यू देखिए, बुक वैल्यू से अब आप यहाँ पर 10 रुपये ऊपर आए हो, ठीक है। बुक वैल्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट किसी भी स्टॉक के अंदर। ऐसा नहीं है सेल के अंदर बहुत सारी चीज़ें खराब, तो कुछ भी यहाँ पर जो है ना सारी जो बाकी स्टील कंपनी है उसी तरह सेल भी है। अप एंड डाउन्स वो भी देख रहे हैं, अप एंड डाउन्स ये भी देख रहे हैं। सिंपल सी बात है, किसकी प्रॉफिटेबिलिटी कितना अप एंड डाउन्स आपने देखी ही है। टाटा स्टील उठा लीजिए, जेएसडब्ल्यू स्टील उठा लीजिए, कितना तो यहाँ पर ह्यूज अप एंड डाउन हमें देखने को मिलता है। तो भाई स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में है, बट ये काफ़ी सस्ता प्लेयर है। और स्टिल अभी भी अगर आप देखें तो 17.62 पर आपकी क्लोजिंग हुई है पी रेशियो की, तो आज के हिसाब से 17.62 है। इंडस्ट्री भी 28.46 का है और आपकी बुक वैल्यू 135 रुपये 62 पैसे है। तो अब आप अपने बुक वैल्यू को आए, मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि यहाँ पर जो बुक वैल्यू है वो एटलीस्ट प्राइस टू बुक वैल्यू कम से कम 1.30 टाइम तो होना ही चाहिए, 1.30 टाइम यहाँ पर होना ही चाहिए। तो यहाँ पर एटलीस्ट मुझे यहाँ पर लग रहा है कि 40 रुपये का गेन अगर कोई मिल जाए इस स्टॉक के अंदर आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। उसमें मार्केट का साथ चाहिए होगा, लेकिन मार्केट का साथ है नहीं एक्चुअल में, वो आपको समझना होगा। क्योंकि मार्केट का अभी ना ध्यान नहीं जा रहा है डॉलर इंडेक्स पर। यस, ये डॉलर इंडेक्स ना $100 से 104 105 डॉलर के अराउंड आ रहा है। तो वही आप देखिए 100 से 104.30 के अराउंड है और सेलिंग आने लगती है इंडियन मार्केट में। सो दैट इस वजह से थोड़ा सा यहाँ पर जो है ना डर सा लग रहा है मार्केट के अंदर। और ये एक एफ एंडो का स्टॉक भी है, तो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट बैठ जाए
लेकिन कल के दिन हो सकता है कि ये 151 हिट भी कर दे, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। खैर वो बात की बात है, वो तो शॉर्ट टर्म वाली चीज़ें हैं। बाकी लॉन्ग टर्म तो भैया ये जाना ही है हायर साइड, जाना ही है ये अराउंड 170 180 190 की तरफ। तो अभी अगर आप देखें बुक वैल्यू पर शेयर, ये आपके पीयर कंपैरिजन ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, दोबारा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर नए लोग हैं जो कि देख रहे होंगे। तो यहाँ पर 1.30 इसीलिए मैं डिमांड कर रहा हूँ कि 1.30 टाइम अपने बुक वैल्यू से चलेगा। तो 1.30 के अराउंड यहाँ पर जो है 190 बैठ जाता है, 190 बैठ जाता है। और आपके पीयर कंपैरिजन कुछ ये चल रहे हैं 178 197 260 टाइम यहाँ पर चल रहे हैं। यस, सिंपल सी बात है, ये आपसे बेहतर है, बट बेहतर है इसका मतलब ये नहीं है कि हम बहुत पीछे रह गए हैं। हम भी यहाँ पर जो है थर्ड लार्जेस्ट हैं यहाँ पर नेट सेल के हिसाब से, तो वो अपने को देखना है। तो उस हिसाब से प्राइस टू बुक वैल्यू 1.30 के अराउंड होना ही चाहिए सेल का। एक और अच्छी बात, म्यूचुअल फंड का डेटा आना स्टार्ट हो गया है और ऐसे में एसबीआई मल्टी एसेट एलोकेशन फंड ने 4227% का यहाँ पर जो है जंप देखने को मिला है, यानी कि शेयर्स में बढ़ोतरी देखने को मिली है। और उनका यहाँ पर जो है टोटल वैल्यू, मार्केट वैल्यू जो है वो 68.97 करोड़ का आ चुका है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। एसबीआई मल्टी एसेट एलोकेशन फंड ने अच्छी खासी खरीदारी करी है। यस, पूरा डेटा नहीं आया है, आना बाकी है, वो 2-3 दिन में क्लियर होता है सभी, लेकिन अभी जो आया है वो बहुत ही पॉजिटिव दिख रहा है। और ऐसा ही कुछ यहाँ पर जो है आप देखेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखने को मिल रहा है, एफआईएस की लगातार बढ़ती स्टेक और यहाँ पर डीआईएस की भी। एंड लास्ट, यहाँ पर किन लेवल का ध्यान दें तो ध्यान रखिएगा, अभी आपको जो है जो शॉर्ट टर्म वाले हैं वो थोड़ा सा अपना जो स्टॉप लॉसेस है वो अब 118 115 से बढ़ाकर अब आप कर दो यहाँ पर 135 135 के अराउंड कर दीजिए। और जो लॉन्ग टर्म वाले अगर बढ़ाना चाहें तो ठीक है, ना बढ़ाना चाहें तो यहाँ पर जो है आप कर दो यहाँ पर 124 के अराउंड, 124 123 के अराउंड आप कर सकते हैं। बट मेरे हिसाब से यहाँ पर जो है 151 पर ध्यान रखिएगा। अगर कोई सेलिंग आती है, सेलिंग इतनी बड़ी नहीं होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ हम 151 के पास अगर हम टिके हुए हैं, कोई तेजी नहीं बन रही है, कोई बात नहीं है, बट हम 151 के अराउंड हम हैं और वहीं 1-2 दिन गुजार रहे हैं, तो ऐसा लगेगा कि यस सेल यहाँ पर जो है 151 के ऊपर निकलेगा। और अचानक से यहाँ पर जो है हिट किए जाते हैं ये टारगेट्स, सो दैट 151 के ऊपर जो जंप लेगा तो वो भाई आपका 160 170 180 ये लेवल अपने आप ही जो है वो आ ही जाएंगे। सो दैट इस पर नज़र रखिएगा। बाकी यहाँ पर जो है जो पहले से एंटर करे थे 121 के हिसाब से, तो वो कुछ इस तरीके से देखें तो इंपॉर्टेंट लेवल आप समझ रहे होंगे 135 124 118 थे, उसी हिसाब से मैंने यहाँ पर बताया। तो आप यहाँ पर जो है इन सभी चीज़ों पर गौर करिए, यहाँ पर आप खुद ही स्टडी करिए और समझ में आ जाएगा। बाकी नया निवेश का क्या है 145 पर, देखिए सही टाइम जो था ना वो उधर ही था जब हम बात कर रहे थे 121 122 के अराउंड, ठीक है ना, वो बहुत ही परफेक्ट टाइम था। अभी वो हाथ से निकल गया, तो 145 पर लिए हैं अगर तो 135 के लेवल पर नजर रखिए, ये आपके लिए कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट लेवल बनेगा। बाकी आप नए निवेश कर रहे हैं तो अपने ब्रोकर या एडवाइजर है उनसे आप सलाह लीजिए। अदरवाइज ये सारे पॉइंट्स हैं, इनको आप स्टडी करिए, आपकी स्टडी सबसे ज्यादा बेहतरीन रहेगी। सो उम्मीद है आपको काफी कुछ समझ में आया होगा। आपके कहने हैं इसके ऊपर कमेंट सेक्शन के और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।